गांव में पाठ पूजा है और इसलिए रुद्रप्रयाग से घर की ओर जाते हुए बीच में हमने सोचा तो भाई जाना तो वही घर, क्योंकि वहाँ आज मंदिर में मूर्ति की स्थापना है, शिवालय है, शिवालय बना हुआ है। तो इसलिए हम दोनों, मैं और मेरा अंशुमान, दोनों अब गांव की तरफ जा रहे हैं। अब चलेंगे हम गांव की तरफ। क्यों अंशुमान, कैसे लगेगा? बढ़िया लगेगा। और कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? गाँव जाना तो अच्छा लग रहा है नहीं? अच्छा, अब चलते हैं गांव की तरफ। ये लोग आते जा रहे हैं बुराना से, कई बांझ बुराना से, और अब कुछ दिन में काफल होने वाला है। काफल का तो बहुत ही अच्छा जंगल माना जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा काफल होती है, बहुत मजेदार है, यूनिक है, जिसको बोलते हैं यूनिक। और यहाँ पर उत्तराखंड में मुझे सुंदर जगह है, बहुत ही गजब की जगह है, मजा आता है इसको देख के। जैसे अपना सब तरफ एक महीने कम से कम बर्फ से ढकी रहती है पहाड़ियाँ, और बहुत ही तब तो नज़ारा कुछ और ही रहता है, एक्सपेंडिंग नज़ारा रहता है। बहुत ठंडा है और ठंडा वातावरण दे देना चाहिए पर्यटन विभाग को, अगर नज़र पड़ी उत्तराखंड में। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत गजब का, ऐसा ओशन व्यू बोलते हैं जिसको, ओशन व्यू, व्हाट नाइस व्यू, जबरदस्त। और अभी देखो इतना घने जंगल हो गया ये, वन विभाग की वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया इस जंगल को। पहले प्राइवेट था बाई तरफ, अब वन विभाग ने ले लिया है। अच्छा नजारा है, नजारे से यहाँ लोग फिल्मों की शूटिंग कर सकते हैं। देखो क्या जबरदस्त है, गाइस जी देख लो, जबरदस्त नजारे हैं ये। अब क्या लाओगे भाई इसमें? चूजे दिखाओ तो, इधर देखो क्या मिलेगा तुमको इसमें? चूजे मिलेंगे। किताब देखिए चूजे, वैसे एक चूजे का क्या करोगे, पालोगे तुम? क्या नाम है तुम्हारा? नैतिक। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? नमन। दोनों के दोनों अब पढ़ाई करके चूजा, चलो बहुत अच्छी बात है। ये किसकी है? तो 12 की केमिस्ट्री किसकी है? ये तो तुम ले जा रहे हो। ये कौन सी नीलम, कौन सी नीलम दीदी है तुम्हारी? ये बाबा, ये तो पढ़ने वाली किताब है यार, इसको क्यों बेच रहे हो तुम? ये देख लो, ये तो बेचने वाली किताब, तो पढ़ने वाली किताब है। ओहो, ऐसा तो नहीं करना था यार तुमने। हाँ ये ठीक है, चलिए भाई। ऐसा कैसा लग रहा है अंशु आपको? देखो तो, इधर देखो कैसा लग रहा है आपको गाँव में आके। और गाँव की तरफ मजेदार। शांत स्वच्छ। ओहो, ये विनोद भाई है हमारा, विनोद भाई। और ये देखो, ये भाई क्या हो रहा है? ठीक है, ये ठीक है, बढ़िया था। क्या है? ये देख लीजिए, हाल बिल्कुल बुरे हैं गाँव घर के, देख लो नहीं, घर के बुरे हाल। घर में देख लो बहुत बुरे हाल। और कब होगा भाई विनोद, कब होगा वहाँ वो प्रतिष्ठा कब होगी? प्राण प्रतिष्ठा अभी हो रहा ना, प्राण प्रतिष्ठा। अच्छा चलो, बहुत गजब का लड़का है यार तू तो विनोद। तू कब आया?
फूलों की तुझको बुलाए रे ओम एकंत देवा सवितर्वज्ञं प्राहृतस्वते जे ब्रह्मणे जेन ज तेन जमवतेन जपदतेन मामवः मनोज्योतिर्भतामायस्य प्रियस्वतिर्जनमिमं प्रणोतरिष्टं जनं धन्वन्तर्हारे विश्वदेवास इहमादयं तामो प्रतिष्ठा। हम लोग फूल लेंगे अगले में जाएंगे। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ ओम तत्वर भंगा प्रमोद अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों के उड़ के उड़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में मेरे उत्तराखंड में मेरे उत्तराखंड में मेरे उत्तराखंड में डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों के उड़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को अरे पिजोरे मेरे पहाड़ क्योंकि आज अगर मेरी माँ हमारे बीच में होती तो मेरी माँ यहाँ थी और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी माँ कुछ बहुत बड़ी घोषणा करके जाती लेकिन मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस मंदिर के प्रांगण में जरूर शासन से एक अच्छी धनराशि के लिए प्रयास करूँगी। बहुत भावुक पल होते हैं बेटी के जब माँ चली जाती है और मैं अपने हर संबोधन में यही बोलती हूँ कि शैला रानी रावत होना कोई आसान काम नहीं है। पहले महिला होना, महिला की जिम्मेदारी निभाना, फिर अकेले उस स्तर तक जाना और फिर लड़ना अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना और एक ऐसी शख्सियत जिसका लोहा पूरा क्षेत्र मानता है कि हाँ शैला रानी रावत एक ऐसी महिला थी जिसे हम आयरन लेडी कहते हैं कि जो घबराती नहीं थी, वो अपने लोगों के लिए लड़ती थी। केदारनाथ के लोगों के लिए जिन्होंने कई लोगों का भला किया, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। लोग उसे माने ना माने, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि जो पीढ़ियां होती हैं
को भूल जाती हैं। आज अगर ये सड़क आई तो शायद आजकल के बच्चे ये भूल गए कि उन्हें उनके पूर्वजों ने कितनी मेहनत करी होगी। तो मैं हमेशा ये मानती हूँ कि उनको बताया जाए कि इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत संघर्ष किया गया। और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतना सम्मान छोड़ा है कि आज जैसे कि मामा जी बता रहे थे इस मंदिर के कण में, चाहे इसके निर्माण में हो, चाहे टेंट में हो, चाहे कुर्सियों में हो, सामान में हो, मेरी माँ ने अपना सहयोग दिया। और मेरी माँ इतना कुछ करके गई कि आप लोगों का प्यार मेरे साथ रहा। मेरी माँ चली गई लेकिन आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ है और यही मेरी शक्ति है और आगे भी यही मेरी शक्ति है। जहाँ तक मेरा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनने का प्रश्न है, वो मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी बड़ी प्रदेश में उन्होंने हमारी विधानसभा से एक ऐसी मैं बोलूँगी लड़की को आगे बढ़ाया, उनपे उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जिस दिन मैं उससे मिली तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐश्वर्या, मैंने तुमको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। तो मैंने उनको बोला सर मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगी, आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है महिलाओं की मैं बखूबी निभाऊंगी और मैं इसमें शुरू भी हो गई हूँ। मैंने अपना एक कार्यालय अगस्त महीने में भी खोलना है, तो हर तरीके से मदद करूँगी, सहयोग करूँगी और आप भी मुझ पर गर्व करोगे जैसे कि आप शैला रानी रावत से गर्व करते हैं। और वहाँ पे मैं आप सबकी मनोकामना पूर्ण भगवान से मेरी मांग करती हूँ। मैं बहुत भावुक हूँ। जब मम्मी का जिक्र कर रहे थे तो मेरे आंसू आ रहे थे, क्योंकि ये जो आज पहली बार ये जो शिलान्यास का बोर्ड है इसमें मैं देखती हूँ कि श्रीमती शैला रानी रावत के साथ मेरा नाम भी आया, तो ये पहला अवसर है। मुझे लगता है कि माँ ने मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ी है और मैं यकीन करिए राजनीति में आने का कोई निशान नहीं था, लेकिन मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे पीछे खड़ी है। मैं आई, मेरे साथ मेरी माँ भी आई, मेरी माँ भी आगे लगी है। आप लोगों के बीच में अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष श्री चतुर्थ भट्ट जी, पूर्व प्रधान जागृत श्री श्रीमती नूरी देवी जी, हमारे बीच में उपस्थित ग्राम प्रधान पेंजी कांपाल जी, महिला मंडल दल अध्यक्ष पेंजी कांडई जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत कुखुनी श्रीमती लक्ष्मी नेगी जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व प्रधान श्री श्रीमान विजयपाल सिंह कठेर जी, हमारे बीच में उपस्थित श्री मक्का सिंह नेगी जी, श्री सरपंच जसवंत सिंह भूज, जसवंत सिंह नेगी जी, हमारे बीच में उपस्थित श्री प्रहलाद रावत जी, देवेंद्र नेगी जी, जसवंत सत्ती जी, हिम्मत सिंह रावत जी ग्राम जाखन से, जसपाल सिंह नेगी ग्राम से और दूर दराज क्षेत्र ग्राम भंडारा से हमारे गुरु जी केरोला जी, समस्त स्टाफ चिल्ड्रन एकेडमी अगस्तमुनि और हमारे बीच में कार्यशाला से आए हुए काली मठ के मुख्य पुजारी श्री महेंद्र जी, पंकज चौधरी जी, जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, मैं उन सभी लोगों का अपनी ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों को मालूम है कि यह जो शिवालय बना है, यह एक हमारा उद्देश्य था। जब आप लोगों ने मुझे एक प्रतिनिधि के रूप में चुना, जब मैं प्रतिनिधि बना तो आप लोग मेरे स्वागत के लिए नीचे कार्तिक स्वामी के मंदिर सड़क में आए थे और घोड़ा लेकर के आए थे। तो उस दिन मैं भी बहुत भावुक हुआ था, इसलिए भावुक हुआ था क्योंकि आपकी भावनाओं को मैं समझता था कि हम बहुत गरीब लोग हैं। आप मुझे घोड़े में बिठा करके यहाँ लाए थे, उसी दिन मैंने संकल्प कर दिया था मैं आपके साथ कभी भी किसी भी परिवार के साथ अन्याय होने नहीं दूंगा और किसी भी परिवार को विकास योजनाओं से
विकास योजनाओं से दरकिनार नहीं करूंगा। मैंने पूरा प्रयास किया है, जो काम नहीं होने थे वो काम के लिए मैंने अपने पूर्व विधायक जो आश्वनी हो चुके हैं उनसे पूरी कोशिश की। मैं मेरे गाँव के लिए ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी योजनाएं हैं। मेरी सबसे बड़ी योजना जो थी 26 सालों से 26 सालों से जो सड़क पेंडिंग पड़ी हुई थी, उस सड़क का निर्माण यदि अगर करवाया है तो श्रीमती शैला रानी रावत जी ने करवाया। शैला रानी अमर रहे। और आज देखते होंगे जब सड़क तो आ गई थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर मेरे गांव में 48 आवास थे, तो उन 48 आवासों में सिर्फ 25 आवास मिल रहे थे, 25 आवास मिल रहे थे, तो 27 आवास फिर भी मिले थे। लेकिन मैंने मैडम से झगड़ा किया, मैडम से लड़ा मैं, अगर 25 को देंगे और ये 27 छूट जाएंगे तो गाँव वाले मेरे को बुरा कहेंगे, लोग मुझे बड़ा बुरा कहेंगे, गाली देंगे। लेकिन मैडम ने कहा कि क्या मैं तेरे की सुधर पूरी करी। मैडम ने कितना कहा, मैं तेरे पूरी सकत करी। मैडम ने 48 आवास करवाई। ये बहुत बड़ी बात है। और आवास मैंने 1,27,000 में मैं क्या प्लान दिया, लेकिन आज आप मैटर का प्लान है सिर्फ 4,000 या 5,000 में हो रहा है। इससे बड़ी मुश्किल क्या हो सकती है। फिर उसके बाद क्योंकि मैं मेरे गाँव में मैं यहाँ पे आया था, हाँ योगी ने भैया स्वेट को मैं आवाज अरे भैया जी आप जानते हैं मेरा एक एक समय कीमती होता है। अरे कौन यार भैया जी धीरे खिसकने का समय और इस प्रकार से जो मंदिर है मंदिर से घर आ गए हैं। देख लीजिए, आ जाओ हमसे। आप क्या करेंगे? में चलेंगे अंदर क्या फिर चलेंगे, क्योंकि आप जब हमने हिस्सा ले लिया था बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा पाए, लेकिन जितना भी है उतना दिखा पाए। और ये देख लो
फिर भी वीरान पड़ा हुआ है, वीरान।